हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में चैप्टर नंबर 6 वो पढ़ना है। क्या टाइटल है? बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर्स। यानी इस चैप्टर में आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 8। 8 में हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के हैं। डिजिट 8 है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के लिए फैक्टर्स में 1 से शुरू करने के, मतलब आपको पहले टेबल्स, हम जो टेबल्स आपको 1 to 20 तक आते हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैक्टर्स लिखने के होंगे। जैसे कि स्टार्ट करना होगा 1 से, उसके बाद 2 में आता है तो 2 में लिखने का, फिर 3, 4, 5 ऐसा। और जिसमें नहीं आता वहाँ 10 के बाद जो भी अपर डिजिट है या 2 डिजिट है उसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 8 है, उसको आपको फैक्टर्स में लिखने का है। पहले आपको केयरफुली रहने का होगा कि जब भी हम फैक्टर्स लिखे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि टेबल्स भी 1 से शुरू होते हैं ना, इसलिए हम पहले लिखेंगे 1 8 जा 8। उसके बाद लिखेंगे हम 2 में 8 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 कब आया? 2 4 जा 8। उसके बाद 3 में देखने के, यानी कि 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। उसके बाद फोर्थ में आता है, इसलिए लिखेंगे 4 2 जा 8। उसके बाद 5 6 7 उसमें नहीं आता, डायरेक्टली किस में आ जाता है? 8 में, इसलिए हम लिखे 8 1 जा 8। फर्स्ट डिजिट हो वो फर्स्ट से शुरू करने की, और लास्ट वाली जो डिजिट हो वो हमको लिखने की होगी, वो आपको ध्यान में रखने का होगा। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा है। उसके बाद जहाँ भी फर्स्ट यहाँ पे इस साइड का पोर्शन होता है वो सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबने राउंड किए हैं, ये सभी क्या हो गए? फैक्टर्स। मतलब आपका आंसर कौन सा आया? 1 4 2 8, ये सभी फैक्टर्स है। किसके? 8 के। उसके बाद हम आगे देखेंगे 10 में। 10 में भी मैंने पहले ही कहा कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी 1 10 जा 10। उसके बाद 2 में 10 आता है? यस आता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 5 जा 10। 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5th में आता है 5 2 जा 10। और लास्ट में 6 7 8 नहीं, फिर लास्ट में 10। यस हम 10 लिखेंगे, 10 1 जा 10। मतलब ये सभी इस साइड का पोर्शन, ये सभी क्या हो गए? फैक्टर्स। यानी जो लास्ट वाली डिजिट थे वो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में डिजिट है वही आपको लिखने की होगी, और उसके बाद 1 लिखने की। ध्यान में रहे कि आप जो डिजिट ले रहे हो वो अगेन दूसरी बार आप नहीं ले सकते। मतलब ये आप हो गए, ये सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए। जैसे कि 10 के फैक्टर्स कौन से आए? 1 2 5, और लास्ट में हमने ढूंढे 10 में। ओके डियर स्टूडेंट्स, पता चल गए फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। वो जो भी डिजिट शायद 20 अप या 24 हो तो आप लोगों को पहले उससे 2 से डिवाइड करके फिर आपका जो भी आता है आंसर वो आपको लिखने का होगा। और याद रहे डिवाइड करते हुए आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके देन आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट द फैक्टर्स फॉलोइंग द नंबर्स। जो भी नंबर्स दिए हैं आपको उसके फैक्टर्स लिखने के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 25, यहाँ पे देखो 25 है। स्टार्ट करेंगे 1 से ही, 1 × 25 क्या आएगा? 25। आगे 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में 5 में आता है, 5 5 जा 25। यानी फैक्टर्स इसके कौन से हो गए? 25 के 1 5, और लास्ट में लिखेंगे 25। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और लास्ट में मैंने बोला था वैसे भी 25 1 जा 25, यानी आप लास्ट में भी ये लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको 1 5 एंड 25 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे 29 का है। 29 1 से शुरू करेंगे, 1 फिर उसके बाद लिखेंगे 29, मतलब 1 9 से 29 29 होगा। फिर लास्ट में 2 3 4 किसी में नहीं आता, लास्ट में कौन सी डिजिट ले लेंगे? हमारी ये थी उसमें 29, यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड द 29। अभी आगे 13, पहले शुरू करेंगे 1 से,
130, इधर पे 13 आ जाए, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वही का वही आता है। अभी 2 में हमको फाइंड आउट करने के है, तो इधर पे हम देखेंगे 2 में कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ, अब ध्यान से देखना। देख सके 13 डिवाइड हम कर लेंगे 2 से, 1 लाइन डिजिट में स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितने रहेंगे 1, यहाँ से 0, 1 5 जा 10 में 0 0, क्या आंसर आया हमारा 15। ये डिवाइड 2 से हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, रिमाइंडर में 0 ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। अगर पॉइंट में आए तो भी आपको नहीं लिखने का है। जैसे कि हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आंसर आया 1 5 ने 15, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई इधर पे 15 और इधर पे हम लिखेंगे 13। सेम आगे वैसे ही 3 में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10, 3 1 जा 3, इधर पे 0 इधर पे, और ये सिंपल ही आप ऐसे भी 3 10 जा 13 ही होगा। फिर आगे 4th में नहीं होगा, अभी 5th में 5 6 जा 13, फिर 10th में, फिर 10th के टेबल में वो भी आता है, क्या आएगा 3 में। फिर आगे 15 में आता है, 15 2 जा 13, फिर आगे 13 1 जा 13, लास्ट में अभी 16 17 20 अभी किसी में नहीं आता, इसलिए हम लास्ट में कौन सी लिखेंगे, ये थी वही 13 और 1, यानी आपका आंसर आ गया। क्या आया इसका 1 2 3 5 10 15 है, ये सभी इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। सेम वैसे ही 36 का है, ये मैंने यहाँ पे किया है, 1 से करेंगे 36, 2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 18, 3 से करेंगे तो 12, फिर 4th में भी होता है 6 में, 6 6 36 होता है, फिर 9 7th 8 में नहीं होता, 9 में होता है, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 8 2 जा 36 और लास्ट में 36 1 जा 36। ये सभी फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स में ये आपको ध्यान में रखने को आपको टेबल आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 to 20 तक टेबल आएंगे तो आपको फैक्टर्स करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, अगेन अभी आपका सेकंड पार्ट है प्राइम नंबर्स यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस, यानी सेकंड मेथड है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपके सम्स आएंगे एग्जाम में कि प्राइम नंबर्स को यूज करके आपको उसका मल्टीप्लिकेशन निकालने का है। जैसे कि इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल आने चाहिए, आपको पहले से ही टेबल रीड करने के होंगे 1 to 20 तक टेबल। जैसे कि फर्स्ट डिजिट है 12 और स्टार्ट करेंगे इसमें 1 से नहीं शुरू करने का, 2 से शुरू करने का, आता है तो लिखने का, 2 में नहीं आता तो उसके बाद 3 4 5 आप डायरेक्ट यूजिंग नहीं कर सकते कि जैसे कि 2 में भी आता है और 3 में भी आता है तो मैं 3 ले लूँ, ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग होता है स्मॉल डिजिट से, यानी छोटे नंबर से आपको लिखने का होगा। जैसे कि 12 यानी 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12 और लास्ट में उसकी ये डिजिट आपको पहले देखने की कि इस डिजिट में भी अभी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इस डिजिट में भी वही किसी के टेबल में आता है ये डिजिट, उसके वही का वही टेबल में आता है तो आपको लिखने का होगा। यानी कि 6 आता है 2 के टेबल में अभी भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसको लाइन करेंगे, पहले लिखेंगे 12 का 2 6 जा 12, उसके बाद 6 कब होता है 2 3 जा 6, यानी ये वही का वही रहेगा और उसके बाद यहाँ पे लाइन की है वो आपको लिखने की है 2 3 जा, और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट में मिल जाएगा कि 12 आंसर आता है कि नहीं आता है। जो भी हम फाइनल लिखे उसमें आपको फाइंड आउट पहले से ही कर देना कि जो डिजिट डी है वो आती है कि नहीं आती है। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि ये आंसर आपका 12 आया, यानी कि राइट है। मतलब आपको दो पार्ट में लिखने की, 2 6 जा, फिर हमने 6 का भी फैक्टर में डिवाइड किया है 2 3 जा। सेम वैसे ही 20 का 2 में आता है 2 10 जा, हम उसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। नहीं आता तो यहाँ पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, इधर पे 0 यहाँ पे 0, यानी कि आंसर आया हमारा 10, इधर पे लिखा। फिर 10 आता है 2 के टेबल में, यस आता है 2 5 जा कितना होता है 10, यानी ये 2 वही का वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने 10 का लिखा वो आपको लिखने का होगा, यानी 2 फिर 2 5 जा वही, ये इसका फैक्टर था वो। उसके बाद फाइनली 2 2 जा कितना लिखेंगे हम यहाँ पे लिखने का, और
फिर आगे यहाँ पे लिखें 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी आपका आंसर आ गया 20। ओके, ये हमने क्या देख लिया, प्राइम नंबर्स यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी प्राइम नंबर्स के आपके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन करने का होगा। देन आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द प्राइम नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। वही है प्राइम नंबर्स का, जिसकी एग्जाम्पल दिया है 28। 28 को पहले हम डिवाइड करते देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। 28 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, इधर पे 8, 2 4 ज़ा 8 यानी 0। क्या आंसर आ गया हमारा 14। यस, इधर पे हमने लिखा है 20, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करके 14। अभी लाइन की है, मतलब इसका भी अभी फैक्टर्स चल रहा है, आता होगा आगे। 14 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में, यानी 2 7 ज़ा यहाँ पे लिखा है, और आगे का 2 था वही का वही, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी क्या आंसर आ गया हमारा 28। उसके बाद है 24 का, इधर पे हम लिखेंगे 2, फिर इधर पे लिखेंगे हम उसको 12 से। आप 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12। वैसे 12 2 ज़ा कितना होता है 24। 12 का भी अभी हो रहा है, मतलब 2 6 ज़ा 12 वही के 2 के टेबल में ही है, और 6 का भी हो रहा है 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये और ये दोनों वही का वही, और 6 का फैक्टर था वो हमने फाइनली लिख दिया। मतलब ऐसे हम रीड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सेम वैसे ही आगे 32 का, 32 तो आप 32 है वो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा इसमें 16। 16 2 ज़ा भी 32 ही होता है। 16 आता है 2 के यस में, अभी भी इसके फैक्टर्स चल रहे हैं, मतलब इधर पे हम लाइन करेंगे और लास्ट में लिखेंगे 2 8 ज़ा 8, ये हो गया। यहाँ पे 8 पे लाइन, क्योंकि 8 का भी अभी आ रहा है 2 4 ज़ा 8 होता है, मतलब यहाँ पे हमने लिखा। फिर 4 का अभी भी हो रहा है, कौन सा आएगा 2 2 ज़ा 4, यानी ये फाइनली आपका हो गया। अब इसको हम चेकआउट करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। फाइनली हमारा आंसर आ गया 32। यानी कि ये सब कुछ हमने देख लिया प्राइम नंबर यूजिंग मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट था प्राइम नंबर्स वाला। ओके।